सुप्रभात बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक जनेंद्र कुमार जी हैं, के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर, माधवदास की संगमरमर की बड़ी कोठी थी। उसके सामने उसने सुंदर बगीचा बनवाया हुआ था। चिड़िया से बात करते हुए वह उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाने और उसे माला माल कर देने की बात कहता है। माधवदास के पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है, परंतु पाठ में यह भी कहा गया है कि उसने जीवन में कुछ खालीपन है। माधवदास स्वयं भी यही कहता है कि उसका महल सूना है, क्योंकि उसके महल में कोई नहीं रहता। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना यह दर्शाता है कि सारी संपन्नताओं के बाद भी वह सुखी नहीं है। क्या बताया गया इस प्रश्न में कि माधवदास है, उनके पास बहुत बड़ी कोठी है, नौकर चाकर, बाग बगीचे हैं, लेकिन वह अकेला रहता है, इसीलिए वह चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है, अपना सूनापन दूर करने के लिए। प्रश्न 2, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माधवदास चाहता था कि वह चिड़िया सदा के लिए उसके बगीचे में ही रह जाए, वह कहीं और न जाए। यही कारण है कि वह बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा है। प्रश्न 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद को कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, चिड़िया की सुख सुविधाएं प्रकृति में निहित है। क्या है? चिड़िया भी प्रकृति को देखकर ही खुश है। हवा, धूप और फूल ही उसकी धन संपत्ति थे। माँ, परिवार और घर उसके लिए सबसे सुखदायी थे, क्योंकि वह अपने घर में ही खुश रहना चाहती थी। उसे सोने चांदी से कुछ लेना देना नहीं था। यही कारण था कि वह माधवदास की बातों को कोई महत्व नहीं दे रही थी। माधवदास सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए धन दौलत और ताकत संसार की मूल्यवान वस्तुएं थीं, जिनसे वह दुनिया पर राज कर सकते थे। इन कारणों से वह चिड़िया की जिद को मूर्खतापूर्ण समझ रहे थे। प्रश्न 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? उत्तर, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर अत्यंत खुशी और राहत महसूस हुई। यदि माधवदास उसे कैद करने में सफल हो जाता तो चिड़िया की स्वच्छंदता, हंसी खुशी, घर परिवार सब छिन जाता। प्रश्न 5, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। उत्तर, मेरी जिंदगी में माँ का बहुत अधिक महत्व है। माँ से ही जीवन के सारे सुख हैं। वह सारे दुखों, कष्टों को स्वयं पर झेल जाना चाहती है, लेकिन मुझ पर आँच तक नहीं आने देना चाहती। माँ जीवन है। माँ के साए में मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। माँ ईश्वर का रूप होती है। माँ को स्वर्ग से बढ़कर कहा गया है।
माँ की महिमा महान है। प्रश्न 6, इस कहानी का कोई और दूसरा शीर्षक देना चाहो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है नन्ही चिड़िया बच गई चिड़िया, क्योंकि कथा के अंत में चिड़िया सचमुच माधव दास के पंजे में आने से बच जाती है। अतः चिड़िया सुरक्षित बचकर निकल जाती है और माँ के पास पहुँच जाती है। धन्यवाद।